अब भाई सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, तो फिर से वही कि पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, 22 मार्च से आपका एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और जो एक्स ग्रुप वाले बच्चे हैं उनके लिए 60 मिनट का पेपर होगा, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश आपकी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट है, मतलब वाई ग्रुप है, 45 मिनट में उनको इंग्लिश का पेपर देना है। और रागा, रागा का मतलब रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे, और थोड़े बहुत क्वेश्चन कुछ मैथ्स के भी रहते हैं। उसके बाद क्या पैटर्न रहता है, तो इसमें देखो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अच्छा, जो साथी दोनों ग्रुप चूज करना चाहते हैं, एक्स और वाई, तो इसको बोला जाता है एक्स और वाई, वो बिल्कुल चूज कर सकते हैं। उन्हें 85 मिनट का यानी कि 85 मिनट का एग्जाम देना होगा। और ऐसा नहीं है कि आप दोनों में ही आप क्वालिफाई हो गए तभी आपको चुना जाएगा, नहीं। अगर आप एक्स और वाई दोनों चुनते हैं, अगर आप एक्स ग्रुप में फेल हो जाते हैं, वाई में पास हो जाते हैं, तो आप पास माने जाएंगे। अगर आप वाई ग्रुप में फेल हैं, एक्स में पास हैं, तो भी आप एक्स में पास माने जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे देखिएगा कि फेज 1 के बाद की प्रोसेस क्या रहेगी। तो देखिए, फेज 1 के बाद जो होता है आपका, वो होता है साथी फेज 2, ठीक है। ये फेज 2 आपका होता है फेज 1 के बाद। और फेज 2 में देखो पहले क्या होता था कि जितने भी फेज 1 में नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे, उन साथियों को हम फेज 2 के लिए बुला लेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन पहले से होता आया है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि देखो, एक ही एग्जाम जब कई सारी शिफ्ट में होता है, तो ये चांसेस होते हैं कि एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकता है। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में किसी को बहुत फायदा या किसी को बहुत नुकसान में हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन एक प्रॉपर स्टेटिक्स का फॉर्मूला लगता है, सूत्र लगता है, उसके हिसाब से ये किया जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार जो बोला गया है, देखो बड़े ध्यान से आप सारी चीजों को पढ़िए। इसमें कहा है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट ऑफ स्टार फेज 1 टेस्टिंग विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट, दिस टू टेक इनटू अकाउंट वेरिएशन इन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर अक्रॉस डिफरेंट सेशंस। यहां तक बात ठीक है। कैंडिडेट आर टू नोट दैट, ठीक है, उन्होंने बोला कि नंबर कम या ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपका हो गया। फर्दर आगे बढ़िए। ऑन नॉर्मलाइजेशन, मार्क्स स्कोर्ड बाय अ कैंडिडेट इन अ सब्जेक्ट मे बिकम लेस मोर देन एक्चुअल मार्क्स एंड मोर देन द टोटल मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट इन एक्सेप्शनल केस। चलो ये भी ठीक है। आगे आप देखिए क्या मुद्दा आता है। यहां तक पिछली बार की नोटिफिकेशन हुआ करती थी, लेकिन आगे शॉर्ट लिस्टिंग फॉर फेज 2 टेस्टिंग, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द फेज 2 टेस्टिंग, बड़े ध्यान से हर एक शब्द को पढ़िए कि फेज 2 की टेस्टिंग, फेज 2 की जो टेस्टिंग है वो स्टेट वाइज मैनर में की जाएगी। फेज 2 की जो टेस्टिंग है विल बी कैरिड आउट इन स्टेट वाइज मैनर। द कट ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर फेज 2 टेस्टिंग मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एज वैकेंसीज हैव बीन अलोकेटेड इन स्टेट वाइज मैनर। वो कहते हैं कि देखिए, फेज 2 के लिए जो टेस्टिंग है, बड़े ध्यान से समझो, फिर से सुनो कि शॉर्ट लिस्टिंग फॉर फेज 2 टेस्टिंग विल बी कैरिड आउट इन स्टेट वाइज मैनर, कि जो टेस्टिंग है फेज 2 की वो स्टेट वाइज की जाएगी। और इसके लिए जो फेज 1 के मार्क्स लिए जाएंगे वो भी स्टेट वाइज ही लिए जाएंगे, क्योंकि भर्तियां स्टेट वाइज हैं। तो फेज 1 से फेज 2 में जाने के लिए स्टेट वाइज कट ऑफ लगाने की बात कहते हैं। फाइनल मेरिट क्या स्टेट वाइज लगेगी, इसके बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी गई है। हो सकता है कि फाइनल मेरिट स्टेट वाइज लगे या नहीं भी लगे। क्या भैया इससे हमें कोई नुकसान है? देखिए बिल्कुल है। जो बड़े राज्य हैं जहां पर मतलब ये मानिए कि कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को नुकसान देखने को मिलेगा। वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, जैसे कि नेवी में जाया करती है। बाकी जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कंपटीशन कम होता है, वहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, अगर फाइनल मेरिट भी आपकी स्टेट वाइज मैनर पर ही बनती है तो, ठीक है। तो देखिए फेज 2 तक के लिए तो क्लियर है, फाइनल मेरिट के लिए अभी ये बात क्लियर नहीं है, ठीक है, कि रिजल्ट आपका स्टेट वाइज होगा या नहीं होगा। ये बात केवल अभी फेज 2 तक क्लियर है। आप खुद हर एक चीज़ को नोटिफिकेशन से पढ़ लीजिएगा।